हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं मार्कर लेने के लिए गया था, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं वापस आ चुका हूँ कैमरा के सामने। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर नंबर 4 है। किसका लेक्चर नंबर 4 है सर? तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संस्कार का लेक्चर नंबर कितना? 4। इससे पहले मैंने 3 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हो तो कृपया कर आप जाइए, प्ले लिस्ट में जाओ, होम में जाओ, जिसमें प्ले लिस्ट होगा, जिसमें एक प्ले लिस्ट बनाया होगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का, उसमें जाकर पूरी तरह से वॉच करो, मजा आ जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आज डाल दूंगा, पूरा प्ले लिस्ट का ही डाल दूंगा। ठीक ना, तो जाके अच्छे से कर लेना। ठीक है। तो आज है लेक्चर नंबर कितना सर? 4। जिसको अगर तुम सब 3 नहीं किए हो, 2 नहीं किए, 1 नहीं किए हो, तो जाकर करो। पहला लेक्चर में मैंने मानव नेत्र का चर्चा किया था। किसको किसको याद है? मानव नेत्र के बारे में मैंने चर्चा किया था। आज ये लास्ट लेक्चर होगा, ये भी मैं बता दूं। ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ जिसको पढ़ाकर फिर तुम्हारा सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन करवा देंगे और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव का भी। ठीक है। तो इसको अभी हटा देते हैं। क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। मैंने पहला लेक्चर में मानव नेत्र पढ़ाया, दूसरा लेक्चर में पढ़ाया था दृष्टि दोष, याद आया? तीसरा लेक्चर में पढ़ाया था वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, ये 2 टॉपिक। ठीक है। अभी यहाँ पर हम कुछ रिवीजन के लिए ना सोचे हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन करवाएंगे उस टाइम जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर से रिवीजन करवा देंगे और तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ कराते हुए चले जाएंगे। क्लियर? डील डन, डील डन। और उसी के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ठीक है। तो आज का हेडिंग डालो भैया, परिकिरणन। क्या डालना है? परिकिरणन। लेकिन इसको समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका तुमको नाम है तरंगदैर्घ्य। तो पहले तरंगदैर्घ्य लिखो, पहले तरंगदैर्घ्य लिखो। क्या लिखो भैया? तरंगदैर्घ्य। ये क्या होता है भैया? तरंगदैर्घ्य रंगों की दूरी को बताता है, दूरी को बताता है। मेरा शब्द है ये, बताता। मतलब क्या? तो पिछली क्लास में मैंने किसके बारे में पढ़ाया था? श्वेत प्रकाश, जिसमें 7 रंग होता है। श्वेत प्रकाश कहा था सर जी? तो सूर्य से जो निकलता है किरण, वो किसको बोलते हैं? जो सूर्य भगवान से निकलता है, जो दोपहर दिन को तुम देखते हो, वो कौन सा किरणें है? कौन सा प्रकाश है? तो श्वेत प्रकाश। जिसमें कितना रंग होता है? तो 7 रंग, 7 रंग। कितना रंग होता भैया? 7 रंग। कौन कौन होता? तो जरा लिख देते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। समझा? ये 7 रंग होता है। नंबर भाई याद रखना भैया, समझा? लेकिन हालांकि ये ऐसे होना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। तो देखो भैया, इसका तरंगदैर्घ्य होता है 400 नैनोमीटर और इसका आता है 450 से 500 नैनोमीटर। और बाकी बात सिर्फ लाल का याद रखना, 700 से 800 नैनोमीटर। मतलब ये जो बोले लाल का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 700 से 800 नैनोमीटर। ये तरंगदैर्घ्य क्या था? मतलब ये बोला कि लाल रंग है भैया, लगभग 700 से 800 नैनोमीटर दूरी तय करता है। फिर से, लाल किरणें, जैसे कि मान लो यहां से तुम एक लेजर लाइट मारोगे तो लेजर लाइट के जो किरणें हैं वो कहां तक जाएगा? 700 से 800 नैनोमीटर। लेकिन उसी लेजर लाइट के वो लाल के बल्ब, जिसमें जैसे उसमें लाल बल्ब लगा रहता है, उसमें क्या करो तुम? ब्लू या नीला कुछ दूसरा बल्ब लगा दो, जो कि उतना स्पीड नहीं जा पाएगा, जितना मतलब जितना दूर तक लाल गया ना, उतना दूर तक वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, मतलब इसको दूरी जाने की क्षमता क्या आता? ज्यादा आता है। जैसे हम बोलेंगे तरंगदैर्घ्य, तो मतलब रंगों का ये क्या बताता? दूरी। जैसे यहाँ पर सबसे बेसी तरंगदैर्घ्य किसका अधिक है? तो लाल का। तो सबसे ज्यादा दूर भी कौन जाएगा? लाल। सबसे कम कौन है भैया? बैगनी। इसीलिए सबसे कम दूरी कौन जाएगा? बैगनी। क्लियर? तो क्या तुमको तरंगदैर्घ्य समझ में आ गया? तरंगदैर्घ्य जैसे बोलेंगे लाल का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 700 से 8, तो मतलब ये 700 से 800 नैनोमीटर दूरी तक जा सकता है ये किरण। और सबसे कम कौन जाता है? तो बैगनी किरणें। कौन सा किरणें? बैगनी किरणें, जिसको तुमको याद रखना है। बैगनी किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। ठीक। क्या तुम्हें यह समझ में आई? कल की क्लास में मैंने वर्ण विक्षेपण पढ़ाया था, तो तुम सबको एक किरण ऐसे ले गए थे, श्वेत प्रकाश की किरण। ये कौन प्रकाश है? श्वेत प्रकाश, जो प्रिज्म से टकराकर कितने रंग में बटा था? 7 रंग में। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे रहता भैया बैगनी किरणें, और ऊपर सबसे क्या रहता? लाल। मतलब इसको ऐसे करके ऐसे करके लिख देना भैया। बैगनी के बाद जामुनी लिखना,
तो नीला, हरा, पीला, नारंगी, ऐसे लिख देना। सबसे ऊपर लाल क्यों रहता है, सबसे नीचे बैगनी क्यों रहता है? अब वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जैसे तुम सबको बताता है। तो इंद्रधनुष में भी देखिएगा तो भैया सबसे नीचे जो रहेगा वो कौन सा किरण रहेगा, बैगनी, फिर रहेगा जामुनी, फिर ये थी नीला, फिर पीला, सॉरी हरा, उसके बाद पीला, नारंगी, उसके बाद लाल रहेगा। नीचे ये क्यों रहता है, इसका झुकाव सबसे नीचे क्यों हो, इसका झुकाव सबसे ज्यादा क्यों है, मतलब ये सबसे ज्यादा क्यों झुका हुआ है? सब ऊपर क्यों है लेकिन ये सबसे ज्यादा झुका हुआ है, क्यों? क्योंकि भैया इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, मतलब ये ज्यादा दूर तक नहीं जाता। अब तुम ही बताओ, एक मार्कर है, ऐसे करके फेंके, ऐसे तो यहीं पर गिर रहा है, देखो ऐसे फेंके तो यहीं पर गिर रहा है, लेकिन अगर इसको पूरा कस के दूर फेंके, ये ज्यादा दूर जाएगा, तो ज्यादा दूर जाएगा तो इसके लिए इसको कस के फेंकना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं है? और जब इसको धीरे फेंकेंगे तो ये तुरंत नीचे गिर जाएगा। तो भैया बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका मतलब ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, मतलब ये बैगनी किरणें ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, इसलिए ये नीचे की ओर झुका रहता है। और उससे कम किसका होता है, इस जामुनी का, मतलब जामुनी देखो इसके बाद झुका हुआ, फिर उसे धीरे धीरे क्या जाएगा ऊपर। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कितना होता है, मतलब सबसे ज्यादा दूरी कौन, तरंगदैर्घ्य मतलब सबसे ज्यादा दूरी। जैसे बोलेंगे तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा दूरी या सबसे कम दूरी, जैसे पूछेंगे लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा, मतलब ये सबसे ज्यादा दूरी जाएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता, तब बैगनी का, मतलब ये सबसे कम दूर जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया भैया। यहां से क्वेश्चन को पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम भी पूछ सकता है। स्पेक्ट्रम किसको बोलते थे, 7 रंग का पट्टी। वर्ण विक्षेपण में किस किरणें का सबसे ज्यादा झुकाव होता है, तब बैगनी किरणें का। क्यों होता, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता भैया, कम। क्या होता, कम। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं और चलते हैं पराकिरणन पर। इससे पहले टॉपिक हमको जरूरी था तरंगदैर्घ्य पढ़ाना, क्यों पढ़ाना था, आगे चलकर हमको समझ में आएगा। इसको मिटा दे तो भैया तुम पहले तरंगदैर्घ्य टॉपिक लिखो, आई करके ये वाला छापो, ठीक है। अब आते हैं परिकिरणन पर। लिखो परिकिरणन, जब श्वेत प्रकाश की किरणें, चाहे लिखो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किरणें किसी कण से टकराकर छिरियाने की घटना को परिकिरणन कहते हैं। परिकिरणन कहते हैं। मतलब क्या सर, क्या? जैसे अचानक से प्रकाश की किरणें जा रहा, ऐसे जा रहा, ठीक ना, और बीच में इसका आ गया कण, ये क्या होगा, टकरा कर क्या जाएगा, छिरिया जाएगा, कभी इधर जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा। तो बस कुछ नहीं, प्रकाश के किरणें जब यहाँ पर कण से, इसको कण मिला, कण से टकराया, वो छिरिया गया। छिरियाने की घटना को क्या बोलते हैं, परिकिरणन। सिंपल, प्रकाश की किरणें को छिरियाने की घटना को क्या बोलते हैं। अगर इसका सेकेंड परिभाषा लिखोगे तो लिख सकते हो, प्रकाश की किरणों को छिरियाने की घटना को क्या बोलते हैं, परिकिरणन। मतलब प्रकाश की किरणें जा रहा, अचानक कोई कण मिलेगा तभी ना छिरियाएगा, कण मिला, छिरिया गया, उसको बोलेंगे हम परिकिरणन। जैसे तुमको कोई बच्चा मिलेगा, ज्यादा जबरदस्ती बोला तो तुमको बोला उठा के देंगे, पटक बाद छिरियाइए जाएगा, बोलता कि नहीं, उठा के पटक देंगे छिरियाइए जाएगा। उसको ऐसे बोलो कि उठा के पटक देंगे वह परिकिरणन हो जाएगा, तो सबसे अच्छा रहेगा। आज के रखने का भी तरीका अच्छा है, बोले उसको कि उठाकर पटक देंगे तो तुम क्या जाएगा, परिकिरणन हो जाएगा, मतलब वो छिरिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर परिकिरणन की बात कर रहे हैं, तो मतलब फिजिक्स में जाना है, तो भैया प्रकाश की किरणें छिरियाना। यहाँ पर बच्चा छिरिया रहा था तो इसलिए बच्चा का परिकिरण हो रहा था, और यहाँ पर हम किसका परिकिरण करेंगे, तो प्रकाश के। याद रखना, जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर वो क्या होता है, छिरिया जाता है या तो विचलित हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, विचलित भी लिख सकते हो। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परिकिरणन होता है। क्या होता है भैया, परिकिरणन होता है। अब बात ये होता है भैया, अब नोट्स में लिखना भैया, देखो ये मान लो प्रकाश की किरणें, कौन किरणें, तो श्वेत प्रकाश। कौन किरणें, श्वेत प्रकाश, जिसमें कितना रंग मिला हुआ है, 7 रंग। अब इसको कण यहां पर मिल गया कोई, अब ये टकराकर छिरियाएगा। अब इसमें कितना रंग है श्वेत प्रकाश में, लगभग 7 रंग। कितना रंग है भैया, 7 रंग। अब इस 7 रंग में से सबसे ज्यादा कौन छिरियाएगा, मेरा ये क्वेश्चन है। ये जो किरणें हैं श्वेत प्रकाश की किरणें, जिसमें कितना रंग है, 7 रंग। कितना रंग भैया, तो 7 रंग। अब इस 7 रंग में से सबसे ज्यादा कौन छिरियाएगा, तो नोट्स में लिखो भैया, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका परिकिरणन कम होगा। मतलब हम ये बोले कि तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, तो तुम बोलोगे लाल का।
सबसे ज्यादा दूर तक कौन जाएगा? तो लाल जाएगा। तो जो ज्यादा दूर तक जाएगा वो कम छिड़ियाएगा। मतलब ये बोलने के सर जी जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, मतलब तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तो परिकीर्णन क्या होगा छोटू मेरे? तो कम। सिंपल एक। यानी कि तरंग दैर्घ्य के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है परिकीर्णन। अब यहां पर से श्वेत प्रकाश की किरणें में से सबसे ज्यादा कौन छिड़ जाएगा? तो भैया सबसे तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है? बैगनी किरणें का। तो सबसे ज्यादा कौन छिड़ जाएगा भैया? तो बैगनी किरणें। कौन किरणें? बैगनी। दूसरा में कौन छिड़ जाएगा सबसे ज्यादा? अगर बैगनी नहीं आ रहा तो दूसरा का जामुनी। तीसरा नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। मतलब सबसे ज्यादा परिकीर्णन किसका होगा? परिकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा भैया? तो बैगनी का। झुकाव भी किसका ज्यादा होता है? तो बैगनी किरण का। परिकीर्णन भी ज्यादा किसका होगा? तो बैगनी किरणें। ये चीज दिमाग में रख लो। क्या करो? रख लो। यहाँ पर नोट्स में लिख लो भैया जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका परिकीर्णन क्या होगा? कम। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका परिकीर्णन क्या होगा? कम। यहाँ पर लिख लेना कि बैगनी किरणें का परिकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और लाल का क्या होता है? सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य भैया सबसे बेसी किसका होता है? लाल का। और इसका क्या होता है? कम। क्लियर? अच्छा भैया तुमको परिकीर्णन की घटना कहां कहां देखने को मिलता है? सर परिकीर्णन तो पढ़ रहे हैं, एग्जाम के नजरिए से बहुत अच्छा है सर। यहाँ से पूछेगा परिकीर्णन क्या कहते हैं? सर ये तो प्रकाश की किरण जब जा रहा किसी कण से टकरा कर छिड़ गया तो उसको बोलते हैं परिकीर्णन। परिभाषा लिख देंगे 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बता भैया किस रंग का परिकीर्णन ज्यादा होगा? तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। बैगनी किरणें सबसे तरंग दैर्घ्य इसका कम होता है इसलिए इसका परिकीर्णन ज्यादा होगा। तो ये भी बता दोगे तुम अच्छा से। बोलेगा सबसे परिकीर्णन कम किसका होता था? लाल का, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता। सब चीज बता दोगे, अच्छा बात है। लेकिन तुम्हारा मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही होगा कि सर इसको तो हम पढ़े हैं, एग्जाम में तो हम लिख देंगे, एग्जाम में हम लिख देंगे, लेकिन मुझे जिंदगी में क्या काम है? जिंदगी में ऐसा परिकीर्णन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो देखो भैया अब तुम हमको ये बताओ, आकाश का रंग तुम जब देखते हो ऊपर कैसा दिखता है? तो तुम बोलोगे सर हमको नीला दिखाई पड़ता। क्या? नीला। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आकाश का जो रंग है, किसका रंग? आकाश का रंग वो नीला नहीं है, नीला नहीं है, बल्कि क्या है भैया? काला है। क्या भैया? काला है। आकाश का रंग नीला नहीं है तो कैसा है सर? काला है। ऐसा ये बात कैसा बोले? तो तुम सब नीचे रहते हो तब ना, जब ऊपर जाओगे तब तुमको पता देगा भैया कि काला है। तो बोलोगे सर जब काला है तो हमको दिखाई नीला क्यों पड़ता है? तो भैया परिकीर्णन के कारण। हमारे वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल में कौन सी घटना होती है? परिकीर्णन। तो यहां पर अब अगला हेडिंग डाल सकते हो भैया आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? तो सिंपल जवाब उत्तर परिकीर्णन लिखना, मतलब रुक जाओ, परिकीर्णन के कारण। अब तुमको मन में हजम नहीं हो रहा कि सर मान लिए आपका बात कि आकाश का रंग नीला नहीं है, काला है, ये परिकीर्णन के कारण कैसे नीला दिखाई पड़ता था? रियली में तुमको बता दें, जैसे कल बताए थे कि तरंगन जो होता तारा वो रियल में टिमटिमाता नहीं है, लेकिन हमको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन होता। तो सेम उसी तरह हमारे वायुमंडल में कौन सी घटना होता? परिकीर्णन। अब क्यों दिखाई पड़ता नीला हम तुमको बताते हैं। तो देखो भैया ये हमारे है पृथ्वी चाचा और ये हमारे प्रभु जी, जिसका नाम है सूर्य देवता। क्या नाम है? सूर्य देवता। यहां से किरण निकल रहा, कौन किरण है? तो श्वेत प्रकाश। बहुत सारे किरणें यहां से आ रहा, कहां पे आएगा? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी में क्या है? तब ये वायुमंडल। वायुमंडल बोले तो पृथ्वी में हवा। पृथ्वी में क्या है? हवा। अब तुम सब एक चीज देखा होगा कि हवा में छोटे छोटे कण होते, देखा? अगर नहीं देखे हो तो एक अंधेरे कमरे में तुम सब पैक हो जाओ और एक छोटा सा छिद्र छोड़ दो जिससे प्रकाश की किरणें लाइट होकर आए, और तुम देखोगे ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो प्रकाश की किरणें में जब देखोगे तो तुमको धूल कण दिखाई पड़ेगा, छोटा छोटा छोटे छोटे ढेर सारे कण दिखाई पड़ेगा। आंख से नहीं दिखा पड़ता लेकिन रियल में होता ही होता है। तो भैया तुम मानते हो कि नहीं भैया हवा में क्या होता है? हवा में क्या होता है? कण। क्या होता है? कण। तो भैया हवा तो मतलब वायुमंडल में क्या पाया जाता है? मतलब धरती के ऊपर जहां तक हवा उसको वायुमंडल कहते हैं।
कल की क्लास में बताया था ना भैया, धरती के जहां तक वायुमंडल किसको कहते हैं, जहां तक हवा है। तो भैया मान लेते हैं हम यहां तक वायुमंडल है, ये भैया क्षैतिज तल है, कौन सा क्षैतिज मतलब धरती है, ये क्या है धरती है, और ये क्या है वायुमंडल है। वायुमंडल में छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं कण, ऐसे। ये तुम्हारा कण, छोटे छोटे बहुत कण, हालांकि इतने बड़ा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा तो नन्हा नन्हा दिखाई नहीं पड़ता। अब यहां से आया मेरा श्वेत प्रकाश, कौन प्रकाश भैया, श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश जब इस कण से टकराएगा तो ये कण क्या कर देगा, इसका परिकिरणन क्या कर देगा भैया, परिकिरणन मतलब छिड़िया देगा। और सबसे बेसी किसको छिड़ियाएगा, तो बोलेगा सर जी सबसे बेसी छिड़ियाएगा बैगनी को, कौची को, बैगनी के, और दूसरा का छिड़ियाएगा जामुनी को। तो हम तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम सबसे, बताओ बैगनी का कलर कैसा होता है, लगभग काला ही, अरे थोड़ा सा नीला उसमें मिलता है, लेकिन डार्क ब्लैक बोल सकते हो, पूरी तरह से काला नहीं रहता है। लेकिन मैं बैगनी और अच्छा, बैगनी और जामुनी के रंग में लगभग ना के बराबर अंतर होता है, लगभग ना के बराबर अंतर होता है, दोनों लगभग सेम होता है, दोनों लगभग काले की तरह ही होता है। अब बताओ, एक तो पहले से ही आकाश काला, और उसके बाद इसका भी परिकिरण इसका भी परिकिरण हो रहा, तो भैया काला में काला को दिखाई, जैसे मान लो मेरे पास ये काला है ऐसे, ठीक, ये काला ऐसे लिख दिया, ठीक। आइए काला पर ऐसे काला मार्कर से लिख दिए तो क्या पता चलेगा हमको, कुछ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो भैया यहां पर जैसी श्वेत प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश ऐसे आया कहां पर, वायुमंडल में, ऐसे ऐसे बहुत सारे किरणें ऐसे करके सूर्य से आया, जहां पर क्या हुआ परिकिरण सबसे ज्यादा किसका हुआ, बैगनी और जामुनी का। लेकिन बैगनी जामुनी का परिकिरण होता है और आकाश का भी रंग काला और ये परिकिरण भी हो तो उसका रंग भी काला, इसीलिए काला काला दिखाई नहीं पड़ता। और उसके बाद थर्ड नंबर में सबसे बेसी किसका परिकिरण ज्यादा होगा भैया, तो नीला का, किसका हुआ, नीला का। तो ये दोनों का सबसे बेसी परिकिरण होता है, लेकिन काले में ये छुप जाता है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन नीला का जब परिकिरण होने लगता है ये काले में नहीं छुप पाता है, नीला का परिकिरण जब होता है ये काले में नहीं छुप पाता है। इसीलिए भैया जो वहां पर परिकिरण होता है ना, तो सबसे बेसी कौन छिड़ियाता है भैया, नीला। कौन से बेसी छिड़ियाता है भैया, नीला। नीला का परिकिरण वहां पर सबसे क्या आता ज्यादा, हालांकि होता ई दोनों का, लेकिन ई दोनों को दिखाई पड़ता नहीं, तो भैया हमको क्या फर्क, यहाँ पर सबसे बेसी परिकिरण अब किसका हो रहा, नीला का। ई दोनों का होता है, ई दोनों तो पता नहीं, छुप जाता है उसी में, कोई फायदा नहीं। तो उसके बाद ई तीनों के बाद सबसे बेसी तरंग दैर्घ्य कम किसका है, नीला का नहीं है। देखा कि नहीं भैया, अभी बताए थे बैगनी, बैगनी जामुनी बोले थे ना, उसके बाद बोले थे नीला। तो इसका परिकिरण इसके बाद कौन आ रहा है, नीला ही ना। तो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है यहाँ पर, नीला का। ये दोनों का हो रहा था तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर नीला का परिकिरण सबसे ज्यादा हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर नीला का कण सबसे बेसी छिड़ियाएगा, इसीलिए यहाँ पर नीला कलर ज्यादा फैल जाता है। अगर नीला कलर फैल जाता और जब हम नीचे से देखते तो हमको आकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है भैया, नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन हालांकि काला है, आकाश का रंग क्या है, काला। तो यहां से तुमको दो क्वेश्चन, पहले नंबर, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, जवाब दे पाओगे, आंसर है हाँ। तुम क्या समझो, डायरेक्ट इसका सटीक उपाय दे सकता भैया कि आकाश के रंग नीला दिखाई के कारण, सॉरी, आकाश का रंग नीला इसीलिए दिखाई देता क्योंकि आकाश के वायुमंडल में हमारे वायुमंडल में प्रकाश की परिकिरण की घटना होती है, ऐसे भी दे सकते हो। लेकिन रुको जरा, अभी मत लिखियो, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो सॉरी, आकाश का रंग नीला इसीलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में कौन सी घटना होती है, परिकिरण की घटना। अगर ऐसे जवाब नहीं देना तो ऐसे भी लिख सकते हो उत्तर, जैसे मर्जी लिखो कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहां पर परिकिरण की घटना होती है, जिसमें से नीला का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका परिकिरण सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जैसे तुमको चाहो तो आंसर लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख लो। पहला आंसर क्या बोले थे, क्वेश्चन क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता, तो जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां पर नीला का परिकिरण सबसे ज्यादा होता है। बोले थे ना, क्या बोले थे कि जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धूलकण से टकराकर परिकिरण होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिख सकते हो, धूलकण से टकराकर परिकिरण की घटना होती है। क्या है भैया, धूलकण के कारण यहाँ पर परिकिरण की घटना सबसे ज्यादा आता है नीला का। डायरेक्ट हमारे ये मत लिख दियो कि भैया बैगनी का कम होता है, जामुनी का, सब मत लिखना, डायरेक्ट लिख देना भैया परिकिरण के कारण। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश
आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता? काला क्यों दिखाई पड़ता? ये भी क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर लिखो। हमारे अंतरिक्ष वायु मतलब देखो, किसी अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष को बोलते पता है? मतलब जो वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए ऊपर जाता है ना, उसी को बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। जो वैज्ञानिक ऊपर जाता है ना, उसी को बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। यात्री गया, कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 16332 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। बोलता है ना यात्री किसको, तो मतलब हम जो गाड़ी पर बैठते हैं उसको बोलते हैं यात्री। तो यहाँ पर बोल रहा है अंतरिक्ष यात्री, तो जो मतलब ऊपर जाता है रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। तो उसको आकाश क्या दिखाई पड़ता? काला क्यों दिखाई पड़ता? भैया काला ही रंग है तो काला नहीं दिखाई पड़ेगा। आप बोलेंगे हम भैया काला क्यों दिखाई पड़ता? तो मेरा रंग ही काला है तो काला दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो लेकिन जवाब तुमको ऐसे थोड़ी ना देना है, देना भैया कि अंतरिक्ष उस ऊंचाई पर होता है। रुक जाओ, अंतरिक्ष उस ऊंचाई पर होता है जहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण वहां पर परिकिरण की घटना नहीं होती है। इसीलिए हमें आकाश नीले की अपेक्षा क्या दिखाई पड़ता भैया? काला। नीले की अपेक्षा क्या दिखाई पड़ता? काला। लिख लो, अंतरिक्ष उस ऊंचाई पर होता है जहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण वहां पर परिकिरण की घटना नहीं हो पाती है। जिसके कारण वहां पर परिकिरण की घटना नहीं हो पाती है। इसीलिए आकाश का रंग नीले की अपेक्षा क्या दिखाई पड़ता भैया? काला। नीले की अपेक्षा क्या दिखाई पड़ता भैया? काला। क्या दिखाई पड़ता? काला। लिख लिया। अब भैया एक टॉपिक और, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? लाल क्यों दिखाई देता? इसका सटीक आंसर होगा वही परिकिरण के कारण। किसका? परिकिरण के कारण। लेकिन इसको 2 नंबर में लिखेगा तो उसी लिखो। कैसे लिखना तो देखो, पहले समझ लो। देखो भैया सिंपल, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा भैया सूर्य है, सुबह वाला सूर्य। ये दोपहर वाला सूर्य। ये है भैया 6 बजे सुबह, और ये है 12 बजे दोपहर, और फिर शाम के 6 बजे। तो सिंपल इसका एक जवाब भैया। देखो ये हमारा पृथ्वी है, तो जब सूर्य उदय होता है ना, तो पृथ्वी हमारे जब सूर्य उदय होता है सुबह में, तो ये पृथ्वी से सूर्य के डिस्टेंस थोड़ा क्या रहता है? ज्यादा। दूरी क्या रहता है? ज्यादा। और सूर्यास्त के समय भी दूरी क्या आ जाता भैया? ज्यादा। और ये क्या रहता? जब ऊपर आता तो कम जाता, दूरी क्या आ जाता? कम। अब देखो यहां पर अर्थ है, सुबह में सूर्य भगवान क्या रहता है? पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर रहता है। क्या रहता है? बहुत ज्यादा दूर, जिससे श्वेत वाले प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में सभी का परिकिरण ज्यादा हो जाता है, लाल का कम होता है। इसीलिए लाल आसानी से पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दूरी तय कर सकता है, लाल आसानी से यहां तक पहुंच जाता है। लेकिन और इसकी अपेक्षा सभी किरणें का परिकिरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम है। तो भैया सबका परिकिरण हो जाता और लाल रंग आसानी से पहुंच जाता है। इसीलिए हमें सुबह में भी लाल दिखाई पड़ता, और शाम में भी सेम होता है भैया, दूरी ज्यादा होता है, जिसके कारण सभी किरणों का परिकिरण हो जाता, और लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण इसका परिकिरण कम होता है, इसीलिए आसानी से लाल पहुंच जाता। लेकिन जैसे ही दोपहर होता है तो सूर्य हमारे पृथ्वी के बहुत ही क्या जाता? नजदीक। क्या जाता भैया? नजदीक। क्या जाता भैया? बहुत ही नजदीक, जिसके कारण लाल भी पहुंचता है, पीला भी पहुंच जाता है, हरा भी, सब मिलने जुलने पहुंच जाता है। इसीलिए भैया इसका श्वेत रंग हो जाता है। क्या आ जाता भैया? श्वेत रंग। क्या हो जाता भैया? श्वेत रंग। सिंपल, ठीक है ना। तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो यहां पर तुमको लिखना है कि जब सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है तो पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण सूर्य का सभी किरणें का क्या आता? सूर्य के सभी किरणों का परिकिरण हो जाता, लेकिन लाल रंग का तरंग ज्यादा होने के कारण यह हमारे पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाता। इसीलिए हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता। क्या दिखाई पड़ता? लाल दिखाई पड़ता। फिर से चाहो तो लिख सकते हो कि भैया जब सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है तो पृथ्वी से सूर्य ज्यादा दूर होने के कारण इसके सभी किरणों का परिकिरण हो जाता, लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण यह हमारे पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाता। इसीलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय में हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। क्लियर? लिख लिया। चलो भैया हो गया खत्म, हो गया खत्म, हो गया चैप्टर खत्म।
खत्म 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 खत्म। क्लियर 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 क्लियर। देखो भैया परिभाषा अब एक ही बार लिखा था, पता है क्यों? क्योंकि तुम सबको मेरे को लगता है कि भैया जब एक दो बार बोल दे तो तुम सब घबरा जाते हैं। एक टॉपिक और थोड़ा सा छोटा सा 1 सेकंड के लिए है, टिंडल प्रभाव। देखो जब किसी कोलाइडी विलय में प्रकाश की किरणों को ले जाई जाती है तो प्रकाश की किरणें उस कण में निलंबित हो जाता, मतलब मिल जाता। निलंबित मतलब मिल जाता। जब प्रकाश की किरणें को किसी कोलाइडी विलयन में ले जाई जाती है तो कण क्या आ जाता? तो प्रकाश की किरणें कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयन में दृश्य हो जाता है तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी विलयन मतलब क्या जानता है? कोलाइडी विलयन पहले समझो। ये मान लो गिलास, इसमें लिए पानी, ठीक है, और उसके बाद प्रकाश की किरणें को तुम डाल के देखो, आसानी से क्या आ जाएगा? पार। लेकिन अब यही पानी में तुम क्या करो? पानी में नमक ले लो, कम से कम 200 ग्राम नमक ले लेते हैं। कितना? नमक गाढ़ा होना चाहिए। और नमक को क्या करो? घोल दो। और उसके बाद अब तुम लाइट जलाओ तो ये क्या करेगा? लाइट पार होने की जगह इसमें क्या जाएगा? घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जैसे तुम नमक घोले तो इसका छोटा छोटा क्या जाएगा? कण आ जाएगा। अब ये सभी प्रकाश को किरणों का क्या कर देगा? परिकिरण मतलब छिरिया जाएगा। ठीक है, पानी में क्या जाएगा? घुल जाएगा। यही घुलने मतलब दृश्य हो जाएगा, दिखेगा नहीं। इसमें पार हो रहा था, आसानी से दिख रहा था, इसमें तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि दृश्य हो जाएगा। तो इसी दृश्य होने की घटना को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। क्लियर सर? क्लियर अगर हो गया तो ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारा खत्म। अब भैया तुम सबका थोड़ा सा ले लिया जाए टेस्ट। क्या ले लिया जाए? तुम सबका थोड़ा सा टेस्ट। ये चैप्टर हो चुका है खत्म। अच्छा, टेस्ट की जगह मैं थोड़े से रिवीजन करवा देता हूं, तुमसे क्वेश्चन भी पूछते चला जाता हूं। मैं क्या तुम सबसे ऑर्डर लेकर पानी पी लो थोड़ा सा? रूजा पानी पीने दो। चलो भैया आ जाओ। मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने पहले क्या पढ़ाया था? क्वेश्चन भी लिखो। मानव नेत्र की संरचना तथा वर्णन करें। पहला क्वेश्चन करना क्या है? ये क्वेश्चन है। पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़े थे, जिसके लिए पहले मानव नेत्र का क्या करना पड़ेगा? तुमको चित्र पारना पड़ेगा। आसानी से तुम सब मुझे लगता पार दोगा, ठीक ना? जिसका ये वाला भी भाग रहता है, और जो बोले थे रंग देना, इसको एक भाग और लेकर इसे क्या करना? इसको रंग देना। कोड डाई है जो, कोड डाई का कलर क्या आता भैया? आता काला होता है ना रे, इसलिए इसको क्या करेंगे? रंग देंगे थोड़ा सा। इसको भी क्या करेंगे हम? थोड़ा सा रंग देंगे, ठीक। और यही आगे की ओर इसे निकला हुआ रहता। लेकिन इसके बीच में जो रहता वो क्या रहता? पुतली। क्या रहता? पुतली। और यहां से निकला रहता ये रेटिना भैया, ऐसे करके यहां से रहता है, बस इतना ही दूर तक, ठीक है ना? और यहां से रहता सिल्ली मांसपेशिया, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्निया। नाम बता दीजिए। इसको बोलते हैं आइरिस,
आइरिस, इसका एक नाम और है परितारिका। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं? सिलरी मांसपेशी, जिसको बोलते हैं पश्चमभाषी या सिलरी मांसपेशी या SM। इसको बोलते हैं नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। इसको बोलते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल। इसको बोलते हैं कॉर्ड आई। इसको बोलते हैं भैया दृष्टि पटल या रेटिना। इसमें कौन सा द्रव भरा रहता है भैया? कचाप द्रव। सबका काम जो लिखा है, अब वर्णन करने बोला था, पहले श्वेत पटल के बारे में लिख देगा, उसके बाद जो श्वेत पटल के बारे में जो लिखा है लिख देना। भैया ये आंख का है बाहरी वाला भाग होता, जो बाहरी आघात तो चोटों से क्या करता है? आंख को बचाता। कोर्डा के बारे में लिखे थे, जो भैया अपवर्तन की घटना होने से बचाता है, जिसका रंग क्या था? काला। कोर्निया क्या था भैया? ये आइरिस को सुरक्षा प्रदान करता है, धूल कण से क्या करता है? बचाता। देखो कैमरा के आगे में, ठीक है। आइरिस क्या करता था? ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, तथा पुतली को जो है ना, पुतली को छोटा बड़ा करने में यही काम करता है। यही पूछेगा, पुतली को कौन नियंत्रित करता था? यही परितारिका। क्या करता? परितारिका। और प्रकाश को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। पुतली क्या है भैया? इसी के दौरान प्रकाश की किरणें, सॉरी पुतली, हाँ ना रे, कहाँ गया पुतली? पुतली नहीं लिखे क्या? अच्छा, पुतली नहीं लिखे, पुतली। पुतली के द्वारा प्रकाश की किरणें प्रवेश होकर आंख पर जाती, सॉरी नेत्र लेंस पर जाती है। नेत्र लेंस क्या करता है भैया? ये उत्तल लेंस होता है, जो प्रतिबिंब को बनाता है। बस वर्णन कर देंगे, कर दोगे ना? कर देंगे, ठीक। अब इसको खत्म करो। ये कितना नंबर में पूछा जाएगा? 5 नंबर में, रिवीजन में। इसके बाद पढ़े थे समंजन क्षमता, ये 2 नंबर का है। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता आंख के लेंस को संयोजित करना, यानी कि फोकस दूरी को परिवर्तन करना, क्या कहलाता? समंजन क्षमता। आधा रहा सर यार। उसके बाद सबसे बेसी कितना दूर तक वस्तु को देख सकते हैं अति आदमी? तो अनंत। कितना? अनंत। सबसे कम तो भैया 25 सेंटीमीटर। आधा रहा तुम सबको? आधा रहा सर जी। उसके बाद दूसरा हम पढ़े थे सर दृष्टि दोष। क्या पढ़े थे? दृष्टि दोष। अरे भैया, जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो आंख खराब है ना होगा, तो आंख खराब होना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बाद जरा दूरदर्शिता, जरा दर्शिता, ठीक है। निकट का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का छोटा होना कि मोटा होना? बोलो, नेत्र लेंस का मोटा होना, और गोला का क्या होना? छोटा होना। तो कहाँ होना? नेत्र लेंस का मोटा होना या नेत्र गोला का लंबा होना, है ना? लंबा होना। इलाज क्या है तो भैया अवतल, अवतल लेंस के द्वारा। आधार है। फिर दूर इसका जस्ट उल्टा, मैं तो दूर कभी बताऊंगा नहीं। मोटा की जगह ये पतला, लंबा की जगह छोटा, क्लियर। इसका अवतल की जगह उत्तल, और दूरदर्शी तो भैया उम्र बढ़ने के साथ साथ ये चीज होता ही होता है। भैया ये भी तुमको 5 नंबर में मिल जाएगा क्वेश्चन। कितना नंबर में मिलेगा? 5 नंबर में, क्लियर। तो यहां से ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा। हो गया भैया? चलो भैया और आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? उसके महीने क्या बात पढ़ाया था? डस्टर कहाँ गया मेरा? रिवीजन करने का यही सही तरीका रहता, मस्ती से दम। दूसरा महीने पढ़ाया था वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो गर्म और ठंड हवा होने के कारण इसके माध्यम में परिवर्तन होता है। जब मध्य में परिवर्तन होता है, यहाँ पर अपवर्तन की घटना होता है। यह अपवर्तन की घटना हमारे वायुमंडल में होता है, इसीलिए वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। खत्म। क्या दिक्कत है? जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में गर्म और ठंड हवा होने के कारण इसके माध्यम में परिवर्तन होता है, तो इसमें अपवर्तन की घटना होता है। यह अपवर्तन की घटना कहां पर होती है? वायुमंडल में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कारण क्या होता भैया? तारे का टिमटिमाना, उसके बाद दूसरा बोलो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो भैया वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्य उदय और सूर्यास्त से पहले हमको क्यों दिखाई पड़ता है? ये लिख लेना अपना। फिर दूसरा पढ़ाए थे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है सर जी? तो भैया प्रकाश के किरणों के 7 रंगों में बांटना। इससे पहले भी पढ़ाए थे श्वेत प्रकाश, सॉरी श्वेत प्रकाश हमेशा मैं भूल जाता हूँ। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश के मिलन के समूह को क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। मतलब वैसा प्रकाश जिसमें 7 रंगों का क्या समूह? वर्ण विक्षेपण।
तो जब सूरज के प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। इसके कारण क्या होता है भैया? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होना। स्पेक्ट्रम किसे बनता है? तो स्पेक्ट्रम का बनना। स्पेक्ट्रम क्या है सर जी? तो ये भी तुम सब बात कर लेना, स्पेक्ट्रम का बनना। उसके बाद हम बताए थे परिकिरणन। परिकिरणन हो गया भैया, चैप्टर का रिवीजन हो गया। कुछ परिकिरणन, प्रकाश की किरणों को टकराकर छिड़ जाना, परिकिरणन कहलाता। इसके कारण क्या होता? आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। अंतरिक्ष का काला क्यों दिखाई पड़ता? और सूर्य उदय सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई पड़ता? हो गए भैया पूरा चैप्टर का रिवीजन, मात्र 1 सेकंड और 1 मिनट में, ठीक है। अब तुम सबको क्या करते हैं? होमवर्क देते हैं। क्या होमवर्क तुम सबको देते हैं? तो भैया क्वेश्चन चाहो तो तुम सब लिख सकते हो, मैं बैठ जाता हूँ और तुम सबको लिखा देता हूँ। मेरा डिस्टर अति बुक कहाँ गया भैया? लिखो। मैं 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन लिखाऊंगा, इसी चैप्टर से आज लिखाऊंगा, दूसरा कोई चैप्टर से नहीं। पहले मैं ले लाता हूँ कुर्सी को, आराम से सब चीज, कुर्सी की पेटी बांध लो और लिखना शुरू करो। लिखो भैया। लिखो, टिंडल प्रभाव क्या है? सब 2 नंबर वाला है, सिर्फ 2 नंबर वाला। टिंडल प्रभाव क्या है? लिखा। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? बस सिर्फ बोला 2 नंबर में दृष्टि दोष क्या परिभाषा लिखना, और कितने प्रकार के या 3 प्रकार का, तीनों का नाम लिख देना। निकट, दूर, जरा दूर दृष्टि, बस, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। लिखा। सूर्य उदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? सूर्य उदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? और ये पूछा दृष्टि निबंध क्या है पता है? दृष्टि दोष का दूसरा नाम है दृष्टि निबंध। दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? दृष्टि निबंध। तो भैया लिखो, दृष्टि निबंध क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दूरदृष्टि दोष क्या है? सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों का नाम लिखिए। सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों का नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। देखो पूछ रहा सूर्य के वो 2 घटक, देखो 7 रंग होता है ना, 7 में से कौन सा रंग है जो दोनों दिखाई नहीं पड़ता? तो बताए थे ना, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता था? जिसमें बैगनी और जामुनी दिखाई पड़ता था नहीं, तो सिर्फ लिखना है बैगनी और जामुनी। क्यों? क्योंकि परिकिरणन का घटना होता तो बैगनी और जामुनी का कलर लगभग काला होता है, आकाश का रंग भी क्या था? काला, जिसके कारण वो छुप जाता है, दिखाई हमको नहीं पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो इसीलिए लिखना सिर्फ काला और सॉरी जामुनी और बैगनी। पूछा है सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों का नाम लिखे जो दिखाई नहीं देता था, लिख लेना बैगनी और जामुनी बस। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित, ये तो पहले मत लिखो। किसी अंतरिक्ष को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग नीला क्यों होता है? अब ये खाली क्वेश्चन सुनो, लिखना नहीं, सीख समझा। सूर्योदय और सूर्योदय के समय सूर्य रक्त भाग क्यों दिखाई पड़ता? मतलब रक्त भाग मतलब लाल क्यों दिखाई पड़ता? मतलब वही है, खाली रक्त, लाल की जगह क्या बोल दिया? रक्त भाग। तो क्या दिक्कत है? रक्त भाग मतलब खून की तरह नहीं कि लाल क्यों दिखाई पड़ता है? क्या हमेशा एक ही चीज को लिखोगे? अगला फिर लिखो, नेत्र की समांजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मतलब क्या है भैया? चैप्टर हो चुका खत्म, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी कोई जान नहीं है, बस यही है तुम्हारा, और बाकी बात कुछ नहीं है, ठीक नहीं। अब कल की क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास इतना तक ही, बाय बाय। 10 गो हो गया, इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने पढ़ाया ना
जो जो मैंने पढ़ाया है वो तुम सीधा कंप्लीटली याद रखो ना भैया, कि ये शॉर्ट रिवीजन करना नहीं इसी तरह कि भैया कौन कौन हम पढ़ाएं कौन कौन, बस इतना इतना ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं। अरे बुक में है ही नहीं इतने ज्यादा, तो पूछेगा क्या बे। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू पूरी क्लास देखने के लिए। उम्मीद करते हैं मस्त से पढ़ाई कर रही चल रही होगी। मिलते हैं कल की क्लास में।